guys and welcome back to my YouTube channel and आज का टॉपिक some people are just cheap by mentality and not pocket। टॉपिक को यहाँ रखने का क्या पर्पस है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि लोग जो आपके साथ अच्छे नहीं होते कोई एक लेसन देते हैं और हम कई बार अपनी लाइफ में बुरी चीज़ों को भूलने के चक्कर में उन लेसन्स को भी भूल जाते हैं। अपने लेसन्स को मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। मे बी कई लोगों को आउट देयर उस एक्सपीरियंस से जो मेंटली ड्रेनिंग और अच्छा नहीं है उससे जाने से अच्छा कि वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सके। अभी हमें इस एज में हैं जिसमें मोस्ट लोगों ने काम करना शुरू किया होगा और अपने खुद के पैसे कमाने या तो शुरू किए होंगे या तो वो अभी कॉलेज में होंगे और वो शुरू करने वाले होंगे। बट मोस्ट ऑफ अस हम अभी अपने पेरेंट्स के ही फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे हैं। काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के उनसे दोस्ती करने का या ना करने का डिसीजन लेते हैं हमारे लेवल का है या नहीं है, जो कि मुझे एक बहुत ही ऑनेस्टली स्टूपिड चीज़ लगती है क्योंकि आपने खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है ना ही कमाया है। जो भी है आपके पेरेंट्स के पैसों पे है। वो सड़क से स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे या कोई ऐसी नॉर्मल मैकडॉनल्ड्स जैसी जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि किसी उसकी जगह किसी फैंसी जगह पे जाना पसंद करेंगे। और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक होता है कि ठीक है आपको उन जगहों से कोई एक्चुअल इशू है। एक बुक पढ़ी है साइकोलॉजी ऑफ मनी। महंगी चीज़ों पे अपने पैसे बर्बाद करते हैं जबकि वो खुद ऐसे कोई है नहीं कि वो करोड़पति हैं और उनके पास उस महंगी चीज़ों को ओन करने के बाद कुछ सेविंग्स बचती है, बट वो बस पैसे बर्बाद करते हैं और वो यूजुअली लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। जो ऑथर है वो एग्जांपल देता है कि वो वैली था एक क्लब के अंदर जहाँ पे लोग बहुत महंगी गाड़ियों में आते थे। एक बंदा था जो आई थिंक पॉर्श के अंदर आता था और उसके बाद कुछ महीनों बाद देखा कि वो बंदा बिना उसकी गाड़ी चली गई थी, तो वो उसने शेयर किया कि वो बंदा जो था वो एक्चुअली उसने अपने सारे पैसे उस गाड़ी पर लगा दिए थे और वो डेप्ट में आ गया था उस गाड़ी के चक्कर में। एक्चुअल लोग अमीर शायद इसीलिए होते हैं क्योंकि वो अपने पैसों को बहुत सोच समझ के खर्चते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए खर्च। आप ऐसी चीज़ें खरीदें जिन पे आपको कुछ फाइनेंशियल रिटर्न आए, और एक होता है कि आप ऐसी चीज़ें खरीदें जो बस दिखावे के लिए और एक बार आपने उसे ख़रीद लिया तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट ही होती जाएगी। फिर इसलिए पैसे उड़ा क्योंकि आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है उससे, या आपको अच्छा लगता है या आपका एक शौक़ है और आपको कंटेंट फील होता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो ऑब्वियसली कुछ तो करेंगे इंसान, अभी दुनिया में आया है तो मैं ये पॉइंट क्रॉस करना चाहती हूँ कि किसी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हम अगर उसको जज कर रहे हैं और ख़ुद हम अपने माँ बाप के पैसों पे हैं तो बहुत अजीब बात है। तो मेरे आज के टॉपिक का ये बहुत बड़ा पॉइंट था। बहुत इंस्पिरेशनल लोगों से मिले हो जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी, बट वो लोगों में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप अगर उनके साथ कहीं बाहर जाओ डिग्निटी को नीचे नहीं जाने देंगे। वो लोग चीप नहीं होते हैं। आपको आज कुछ कहानियाँ बताऊँगी ऐसे लोगों की मेरी ज़िंदगी में बताऊँ तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ख़राब नहीं है। वो लोग वेरी वेल ऑफ फैमिली से ये लोग हैं, वेरी गुड फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअली, दे हैव द मनी बट दे आर जस्ट चीप। मेरा गोल है इस वीडियो का कि आपकी जेब में कितना पैसा है, इट्स अबाउट आपके दिल में आपकी खुद के लिए कितनी रिस्पेक्ट है और आपकी डिग्निटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप में कितनी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप पीयर प्रेशर में ना पड़ो। These people are not my friends any longer. I will call them lessons instead. I've learned a lot from the experiences I've had with these people and I'm grateful that they were in my life at some point and I got to learn these things. मैंने एक छोटी एज में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। ऐसे मैं अकेले कंट्री में रही हूँ, खुद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिनको मैं एडल्टिंग बोलना चाहूँगी शायद। तो एज से मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है। आई थिंक फ़र्क पड़ता है हम अपने आप को कितना एक्सपोजर देते हैं इन चीज़ों से कि हम कुछ एनेक्डोट्स अपनी ज़िंदगी से बताऊँगी, कुछ ऐसे लोगों से जिनसे मैं मिली हूँ अपनी लाइफ में जिनका एक्चुअल फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। सबसे पहली मैं कहानी जो शेयर करना चाहूँगी वो 2023 में मेरे साथ
हुआ जो एक मेरा दोस्त था जिसको मैं 4 साल से जानती थी, और क्योंकि मैं उसको इतने लंबे समय से जानती थी तो हम कह सकते हैं कि हम फेयरली अच्छे दोस्त थे। ऐसा था कि मुझे उस पर कोई ट्रस्ट नहीं था, बिकॉज़ ये बंदा जो था ये हर उस इंसान के साथ दोस्ती रखता था जिसने मेरा काफ़ी बुरा किया था, उन सब के साथ वो दोस्ती रखता था, और फिर भी वो अपने आप को मेरा दोस्त कहता था। और मैं इतनी मैच्योर हूँ कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि हर कोई जो मेरा दोस्त है वो हर उस इंसान के साथ मतलब कोई रिश्ता ना रखे, अनलेस अनटिल कि वो मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तो इस लड़के का एक मतलब बॉयफ्रेंड था। जब भी मैं इससे मिलती थी अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बहन के साथ मतलब आता था, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि मैं इसके बॉयफ्रेंड से ना तो क्लोज़ थी और ना ही मैं इसकी बहन से कोई क्लोज़ थी, ना तो मैं इसको जानती थी। और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही तो मैं बहुत आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 50 लोग के ग्रुप में दोस्ती रखना का कोई शौक़ है। इतनी बड़ी नहीं थी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा ऑकवर्ड होता था। एक इटालियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे खाना खाने, और हमने खाना खाया, और वो लोग 3 लोग थे और मैं एक थी, और हमने खाना खाया। और जब पेमेंट की बारी आई तो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने अपने कार्ड से पे कर दिया, जो बता दो कितने देने हैं मैं दे दूँगी। तो उस टाइम उसने कहा कि बाद में बताता हूँ। काफ़ी टाइम बाद मुझे रिमाइंड किया, और उस टाइम पे मैंने से बोला कि चल जब तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे कैश दे दूँगी। मिले नहीं उसके बाद। 3-4 महीने हो गए इस बात को, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप इसके घर जाओ अगर खाना खा, ऑल स्टूपिड, बट मैं एक वो रिलेशन बना के बताना चाहती हूँ कि आप सोचो कि आप कोई मेरे घर आ रहा है और मैं उसको खाना बना के दे रही हूँ, और अब मैं उसको खाना खाने के बाद वो जो घर चला गया आपने, और अब मैं उसको बोल रही हूँ कि तूने मेरे घर में जो खाना खाया ना, ये उसके इंग्रेडिएंट्स की टोटल है, इतना टाइम मुझे उसे खाना बनाने में लगा, रेस्टोरेंट में जाता तुझे तो इतनी पे करनी पड़ती, तो चल अब स्प्लिट निकाल अपना जो तूने मेरे घर खाना खाया। अजीब बात लग रही है ना मुझे भी। बट इसके घर अगर आप जाओगे और इसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और इसकी बहन और इसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे है, तो आप उस पिज़्ज़ा में से अगर 1 या 2 स्लाइस भी खाओगे तो आपके घर जाने के बाद आपको मैसेज आएगा कि पिज़्ज़ा का स्प्लिट दो। ये लोग एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहते हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टी या कोरिया में रेंट के रेट्स पता हैं तो आप जानते हैं कि वो कोई चीप नहीं होता है। लोगों को दोनों को अपने घर से अलाउंसेस मिलती थी। और ये जब जो मैं मेन इंसिडेंट बताऊंगी जब ये हुआ था, तो ये उससे 1 हफ़्ते पहले रोज़ क्लबिंग भी जा रहा था। तो मेरे जाने से पहले इसने बोला कि हम मिल लेते हैं, मतलब मेरे जाने से पहले नाम से क्या यार मिल लेते हैं, कि हम लोग क्रिसमस वाले दिन बाहर गए रात को खाना भी नहीं, स्नैक्स और थोड़ा ड्रिंक्स के लिए। ये एक बॉटल ऑर्डर कर रखी थी, एंड मतलब ये भी नहीं कि पूछ लो कि अगर आपको वो चीज़ पीनी है कि नहीं। बट जब पेमेंट की बारी आई तो मैं वहाँ गई और मैंने उससे बोला कि चल मैं पे कर देती हूँ अपना, और फिर तुम अपना कर लो। बैठे थे तो मैं अपना अपार्टमेंट खाली कर रही थी, तो अपार्टमेंट खाली करते हुए ऐसा बहुत सा सामान था जो मुझे फेंकना पड़ रहा था, लाइक मेरे कपड़े। बोल रही अरे यार मैं इतने कपड़े खाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसकी बहन ने बोला कि ओ मैं पहन लूँगी, मतलब आपके कपड़े अगर आप फेंकने। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि यार अच्छा है कोई पहनेगा। तो सारे खाने का सामान पड़ा था, मतलब मसाले वगैरह, कि मैं खाना बनाती थी ना अपने घर में, तो सब्जियां फ्रूट्स वगैरह पड़ते। तो मैंने कहा यार अच्छा है तुम ले जाओ, फेंकने से तो अच्छा है, खाना फेंकना किसको पसंद है। मेरे घर ही जा रहे, तो मैंने कहा चल देखो तब कैश दे दूँगी घर जाके। हम घर गए, घर जाते ही पहले मैं इसकी बहन को मैंने एक सूटकेस खोल के दिया, सूटकेस भर भर के कपड़े थे गाइस। मैंने कहा तेरे को जो चाहिए तू ले जा, और उसने 2-3 बैग्स भर के कपड़े उठाए कि उसका जो भाई है जो मेरा दोस्त है, मैंने अपनी किचन खोली, मैंने कहा देख भाई तेरे को जितना चाहिए सब ले जा। और मेरे घर में एक हीटर पड़ा था और वो मैंने उसके बॉयफ्रेंड को दे दिया, और एक पॉडकास्ट माइक था जो एक्चुअली इफ़ यू नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू गेट, इट वॉज विथ लाइक अ फिलर एंड अ टेबल स्टैंड एंड एवरी, के उसके बॉयफ्रेंड को दे दिया। और मेरे पास 2 ट्राइपॉड्स थे वो भी मैंने दे दिया, और मैंने और भी काफ़ी, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या चीज़ें दी, बट वो तब बात है। और मैं आपको बताऊँ मेरे देते हुए 1% भी दिमाग में नहीं था कि मैं कोई महंगी चीज़ दे रही हूँ। होने के बाद मैंने कहा चला मैं तेरे को पैसे देती हूँ जो हमारे ड्यू रहता है। तो वो बोलता कि यार नहीं मैं इतना बुरा लग रहा है, तूने हमको इतना सारा सामान दिया और अब तो फिर यार पैसे मत दे यार, बहुत आई फील सो बैड एंड ये लाइक ठीक है, मुझे भी पता है कि उस सामान की वैल्यू कितनी है, और तू खुद से सामने से बंदा ऑफ़र करे। मुझे तो लगा कि यार ये तो बहुत पोलाइट चीज़ है कि चलो एक्नॉलेज तो कर रहा है कि तो जो अमाउंट था, जो पैसे थे वो कोई ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 2000 रुपये थे, कि पीछे 4 साल की दोस्ती बर्बाद करने लायक तो नहीं थे मेरे ख्याल से। और मैंने जो उनको सामान दिया था वो उससे वैल्यू में कहीं ज़्यादा हाई था।
एक दिन बाद मुझे घर खाली करना था और मैं आपको बता नहीं सकती घर खाली करना कितना मुश्किल काम है। लाइक मेरी ज़िंदगी का प्रॉब्ली सबसे मुश्किल फ़िज़िकल टास्क होगा। बैक में इंजरी हो गई करते करते सामान उठाते हुए। इतनी बार मुझे उठा के कूड़ा फेंकने में, आपको बताऊँ, मुझे कम से कम 40 टाइम्स सिर्फ कूड़ा फेंकने जाना पड़ा। नहीं, बहुत ऐसे प्रॉब्लम भी होती है लोगों से हेल्प मांगने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, क्योंकि लोग बाद में जताते हैं हेल्प करके। तो जब मेरी बहुत हालत ख़राब थी, मैंने अपने इस दोस्त को मैसेज करके बोला कि यार मेरी बहुत हालत ख़राब है, तू मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। तो मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल, क्योंकि उस दिन मैं इतनी मजबूर थी कि मुझे मांगनी ही पड़ी हेल्प, की मुझसे नहीं हो रहा था। तो वो कहता कि अरे मैं तो अपने दोस्तों के साथ कल पूरी रात था, तो मैं दूर हूँ अभी, मतलब वहाँ मेरे घर से, इसका घर मेरे घर से एक बिल्डिंग दूर ही था। तो फिर मैंने इसकी बहन को मैसेज किया कि यार तू मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती है, तो मेरे डॉग को अपने घर ले जा और थोड़े सूटकेसेस हैं वो ले जा, ताकि मैं बाकी का काम कर लूँ। तो वो उस टाइम तो बहुत अच्छी थी और आ गई, और उसने मेरे डॉग को और सूटकेसेस जो है, और मैंने टैक्सी बुलाई, और मैंने सारे, मतलब टैक्सी के भी पैसे दिए, और टैक्सी बुलाई, और मैं खुद नीचे गई। मैंने खुद अपने डॉग को क्रेट में डाल के और अपनी सूटकेसेस को टैक्सी में रखवाया। और उसने कहा कि यार मैं कोई और हेल्प कर सकती हूँ तो बताओ। मैंने कहा यार उस कूड़ा फेंकना मेरी बहुत वो हो रही है, मुझसे इतने चक्कर लग रहे हैं, नीचे जाना पड़ता है लिफ्ट ले लेके बार बार, अगर थोड़ी उसमें हेल्प कर देगी तो बहुत, मतलब तेरा लाइक इट विल बी अ ह्यूज फेवर। फिर उसके घर चले गए, क्योंकि मुझे एयरबीएनबी पे शाम को 4 बजे चेक इन करना था। तो उससे पहले सारा सामान और अपना डॉग मैंने उसके घर में रखा था, क्योंकि मुझे बीच में बैंक का भी काम था। इतना हेक्टिक दिन था, बहुत काम था, और पूरे हफ्ते में मुझे इतना काम था कि मैं फ़िज़िकली बहुत अनहेल्दी हो गई थी, कि मुझे खाना खाने का टाइम नहीं होता था, और मुझे अकेले ये सब करना पड़ रहा था। घर से 5 मिनट दूर था। तो मैंने कहा मैं टैक्सी बुलाती हूँ और हम लोग चल वहाँ में, बस वहाँ से सूटकेस टैक्सी में रख के मेरे साथ वहाँ उतरवा के रख दो। मैंने अपने पूरे 4 साल में इन लोगों से या किसी से भी कोई हेल्प नहीं मांगी हो। बोला कि 2 टैक्सीज़ मंगवाने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी आए साथ में वो हेल्प करने के लिए, जिसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ 4 सूटकेसेस थे और 2 तो मैं खुद ही ले जाती, और बस 2 लेके जाने में हेल्प चाहिए थी। अब एक दिन है मेरी फ़्लाइट को, और मुझे अपने डॉग के साथ ट्रैवल करना है पहली बार। और मैं आपको बता दूँ वो बिल्कुल कोई एक आसान चीज़ नहीं होती। इतने सूटकेसेस, 4 सूटकेसेस अपने डॉग के साथ एयरपोर्ट तक जाना, और एयरपोर्ट में इतनी फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी पड़ती हैं, और मेरे को दियोर मेरे डॉग की डॉक्यूमेंट्स करने में इतना टाइम और इतनी मेहनत लगी है, बहुत मतलब काम था, ने का भी टाइम नहीं था। और मेरी फ़्लाइट से 1 रात पहले, अगले दिन सुबह मेरी फ़्लाइट है, और मेरी फ़्लाइट से 1 रात पहले ये मुझे मैसेज करता है, जो मैं थोड़े उनमें से मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप के आपको यहाँ पे लगा दूँगी, और आप खुद ही देख सकते हैं जो उस तरीके की लैंग्वेज और टोन और जो तरीके से इसने बात की है। और इसने मुझे लिटरली ये मैसेज किया कि इसका रेंट डे है, और मुझे नहीं पता महीने के बीच में किसका रेंट डे आता है, बिकॉज यूजुअली लोगों का रेंट होता है 1st को या फिर 31st। लाइक कौन किसका ऐसे महीने के बीच में रेंट आ जाता है एकदम से, ठीक है। और कहता है मेरा रेंट डे है, और मेरे पास मतलब 200,000 वॉन कम है, जो कि लाइक 13,000 रुपये होते हैं, कम पड़ रहे हैं मेरी रेंट में। तो मुझे वो पैसे जो तूने 4 महीने पहले खाया था मेरे साथ और तूने नहीं दिए थे, वो वापस कर। और मैं आपको बता दूँ, इस टाइम तक मैंने अपना बैंक अकाउंट का वो जो ट्रांसफ़र वाला होता है, मैं अपना बैंक अकाउंट बंद कर चुकी थी। रात के 11-12 बज रहे थे, एंड मैं अकेले थी, और इतनी बाहर ठंड थी, बर्फ़ पड़ रही थी लाइक। और ये बंदा मुझे कह रहा है कि मुझे उस टाइम के पैसे वापस कर, जो इसने मेरे घर पे सामान लेने के बाद इतना सारा ये बोला था कि अब तू मुझे सामान पैसे मत दे, क्योंकि हमें इतना बुरा लग रहा है कि हम इतना सारा सामान तेरे घर से लेके जा रहे हैं। ये सब बोलने के बाद इसने मुझे ये मैसेज किया। इतना कौन भाई लिचड़ होता है, इतना कौन चीप होता है कि आप खुद किसी को बोल के कि नहीं आप मत दो, फिर आप मांग रहे हो। तू या तो मुझे ये बोल कि तेरे को ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि तेरे रेंट में पैसे कम पड़ रहे हैं, एज अ फ्रेंड मैं तुझे खुद देती पैसे। लाइक मैं 2 सेकंड नहीं सोचती, मतलब मेरे दूसरे दोस्तों के साथ है कि कभी किसी के रेंट में पैसे कम पड़ रहे हो मुझे बोल दो, तो मैं 2 सेकंड में उठा के दे दूँगी, क्योंकि यार किसी की मजबूरी है और इतने टाइम लगता है पेरेंट्स से पैसे आने में भी। लेकिन ये बंदा, अब अगर इसका रेंट डे था भी, जो कि मुझे तो लगता नहीं था, ये बस इसको एकदम से लगा कि ये जा रही है तो मैं इससे पैसे निकलवा लूँ जितने निकलवा सकता हूँ। इसका रेंट डे था भी, तो ये उससे 1 हफ़्ता पहले रोज़ क्लबिंग जा रहा था। आपके पास क्लबिंग जाने के पैसे, जब आपको पता है आपका रेंट का डेट आ रहा है। मेरे ऐसे दोस्त हैं ना जिन्होंने अपने रेंट के पैसों से प्राडा के बैग ख़रीदे हैं। आप अपनी
फिक्स्ड एक्सपेंसेस को इग्नोर करके इन सब लग्जरी वाली चीज़ों पे उड़ा रहे हो, किस बात के लिए? वो आपका पेट नहीं भरेंगे और आपके घर पे छत नहीं देंगे। बात ये मुझे लगता है कि उस रात को भी जो हमने खाना खाया था वो सब जोड़ के तो मुझे इतने पैसे दे और इसको इतने, और मैं आपको सही बताऊँ मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कितने का खाना खाया था, पर वो जितनी मतलब अमाउंट बोल रहा था मुझे नहीं लगता कि उतने का था। एक होता है कि आपकी हरकतें चीप है, क्या आपके मुंह से बातें ही चीप निकल रही है, क्या बकवास है, आप ऐसे कैसे मतलब कर सकते हो? और आपको पता है अगले दिन मेरी फ़्लाइट है और मैं कितनी इंजर्ड हूँ और मेरे को अपने डॉग के साथ ट्रैवल करना है। तब अगर आप खुद को मेरा दोस्त बोलते हो, आप इतनी 1% कंसिडरेशन रखते हैं, आप 2000 रुपये के पीछे इतनी लिचड़पंती कर रहे हो, तो मतलब ये इसके पेरेंट्स जो हैं वो वेल ऑफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहा है। ये बंदा मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है और ये स्कॉलरशिप पे भी नहीं है, तो ये फ़ीस भी देता है उस कॉलेज की। चीज़ें बोली कि मेरी छोटी बहन 18 साल की बच्ची से तुमने काम करवाया, जैसे कि मैंने उसे फोर्स किया है। वो खुद आई थी और उससे मेरी हेल्प वगैरह करी। तो एक मेरे घर पे एक हैम्पर भी पड़ा था 2024 का, जो मुझे कोलैब में आया था, जो कि एक बहुत ही मतलब अच्छा हैम्पर था। उसमें बहुत सारी लाइक जर्नलिंग थिंग्स थी। वो भी उठा के मैंने उसको ऐसे दे दिया कि यार चल तू रख, तूने मेरी इतनी हेल्प किया। मैंने इतने बार थैंक यू बोला होगा, ऐसा नहीं कि मैं अनग्रेटफुल थी या मेरा एटीट्यूड कुछ भी था। मैं बहुत ही हम्बली मैंने बहुत थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी उस दिन हेल्प की। और लिटरली हेल्प करना, उसके बाद जताना कि आपने हेल्प की है, ऐसे घटिया मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कुछ कर सकता है। उसकी इतनी हेल्प करी है इतनी चीज़ों में, वो उसको मैंने हमेशा बोला है तुझे कभी मेरी ज़रूरत है। उसकी मतलब अगर तेरे मेंटली तेरे को कुछ हो रहा है, तेरे को किसी चीज़ की भी मतलब कुछ चीज़ तुझे परेशान करे, तो मुझे कभी भी तू फ़ोन उठा कॉल कर मेरे को, 3 बजे 4 बजे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताओ, एक मेरी दोस्ती इतनी है, मैं इनमें से किसी भी लोगों के साथ अब दोस्ती नहीं रखती, लेकिन इस दोस्ती हम कई बार बाहर, एक बार हम लोग बस से आ रहे थे और बस का फेयर कितना ही होता है, तो हम कोरिया में ना बस में आपको एक ट्रांसपोर्ट मनी कार्ड होता है जो आपको टैप करना होता है, जिसमें से आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस कटती। मैंने टैप किया होगा और आपको मैं बताऊँ वो बस का फेयर ना 50 रुपये भी नहीं होता होगा, ठीक है, इतना कम फेयर होता है उसका। और इस लड़की ने मेरा कार्ड चलना बंद हो गया था, कोई इशू हो गया था उसमें, तो इसने अपना कार्ड टैप किया, 50 रुपये इसने मेरे लिए दे दिए होंगे। और हम लोग जैसे ही बाहर निकले मुझे कहती चल अब मेरे को ट्रांसफ़र कर 600 वॉन। ये लड़की अपने घर के अंदर आप इसके जाओ, इसने अपने बेड के ऊपर अपने सारे डिज़ाइनर बैग्स ऐसे लाइन में रखे हुए हैं, लुई विटॉन, वर्साचे, गुच्ची सब रखे, और ये अपने सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को इतना वो दिखाती है ना कि मैं इतनी वो हूँ, मैं इतनी लाइक रिच हूँ। और उसके यूट्यूब वीडियोस लिटरली इतने वो क्रिंज होते हैं, ऐसी चीज़ें टाइटल करती हैं कि ट्रैवल विद मी फर्स्ट क्लास इन एमिरेट्स और समथिंग। लाइक ब्रो, अपनी लाइफ को इतना तुम दिखा रहे हो और तुम 600 वॉन मांग रहे हो अपने दोस्त। ये बीमार थी, मैंने इसके लिए सुबह 7 बजे उठ के दाल चावल बनाए और दवाई लेके मैं इसके घर जाती थी कि यार तू ठीक हो जा। मैं बीमार थी एक बार गाइस, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे में इतनी भी नहीं थी मैं उठ के चले जाऊँ नीचे दवाई लेने। इस लड़की ने मेरे लिए दवाई लाई और दवाई लाते देने से पहले मुझे कहती पैसे दे दवाई के। किस्सा, एक और लड़की थी जिससे हम दोस्त थे, अब हम भी दोस्त नहीं ऑब्वियसली। मैं उसके बाद एक बार घर गई, ठीक है, और उसके घर मतलब उसका घर मेरे घर से 1 घंटे से भी ज़्यादा दूर था और वो अच्छा फील नहीं करी थी, उसकी लाइफ में कुछ उसका ब्रेकअप चल रहा था या जो भी है। तो मैं उसके घर गई कि यार इसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, हम लोग बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो मतलब इसको बेटर फील होगा था। और वो लड़की मुझे फेस टाइम पे कॉल करके बहुत मतलब रोती थी और मैं आई वाज सो देयर फॉर हर कि मैं पढ़ाई करते हुए भी उसको साथ में फेस टाइम पे रख लेती थी कि यार इसको अकेला फील ना हो। और इसने मुझे रात के 4-5 बजे भी कॉल किया, तो भी मैंने उठा के इसका रोना सुनाया 1 घंटा ट्रैवल करके। और मैंने कहा यार मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ ऑर्डर कर ले यार, कुछ है घर में खाने को। तो और ये लोग जब भी मेरे घर आते हैं तो ये तो मतलब कोई वो भी चीज़ नहीं है, लाइक इतनी बेसिक चीज़ है कि मैं मेरे घर कोई आ रहा है तो मैं उनको खाना खिलाऊँ। हमें हमारे पेरेंट्स वगैरह यही सिखाते हैं कि मेहमान भगवान के समान होता है, या अतिथि देवो भव। लाइक कोई आपके घर आ रहा है तो देयर इज़ अ बेसिक हॉस्पिटैलिटी दैट नीड्स टू बी डन। अगर मैं कल को अपनी मॉम को फ़ोन करके बोलूँ कि मेरे घर कोई आया था, मैंने उनको खाना दिया और फिर उनके निकलते ही मैंने उनसे पैसे मांगे उस खाने के लिए, तो मुझे फ्रैंकली बहुत डांट पड़ने वाली है घर पे कि हमने आपको यही सिखाया है।
बाय ऑल मीन्स पढ़नी भी चाहिए, बिकॉज ये बेसिक हॉस्पिटैलिटी है, स्पेशली वी आर इंडियंस एंड ऑल दीज पीपल वो इंडियंस। एनीवेज, तो मैं इसके घर गई और इसने एक सबवे का सैंडविच मंगवाया, उसमें से आधा इसने खुद खा लिया, 3 कुकीज़ में से 2 कुकीज़ ने खुद खा लिया और मुझे एक सैंडविच और एक जो कुकी दी, और मुझे खाते ही कहती कि 6,000 वॉन होते हैं लाइक 200 रुपये, ठीक है, मुझे वापस कर। चीप लोगों से मैं मिली हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहती कि इनमें से किसी की भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ख़राब नहीं थी। द ओनली थिंग दे लैक्ड इज़ मॉरल्स एंड वैल्यूज़। किसी को उनकी फैमिली बैकग्राउंड और उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो उनके हाथ में नहीं है, जो उन्होंने खुद चूज़ नहीं करी है, एंड दे आर लाइक every day trying to make something of their own and are going to be self-made। में से इतने ऐसे मुझे लोग मिले जिनमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इतनी डिग्निटी, और उनको नो बोलना आता है, और वो किसी को दिखाने के लिए या पीयर प्रेशर में आके नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए मेरे दिल में इतनी रिस्पेक्ट है कि मतलब उन लोगों को प्लीज़ कभी भी किसी को उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड और उनकी फैमिली बैकग्राउंड पे जज मत करो। बट ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भगवान का दिया हो सब कुछ है, और फिर भी वो ऐसे लीचर लोग होते हैं। ये मेंटालिटी इज़ द ओनली क्राइटेरिया दैट यू नीड टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन और हैंग आउट विद देम और नॉट बाय पॉकेट गाइस, इट्स बाय मेंटालिटी। Cheap by mentality and not pocket. I hope you enjoyed this video. I will continue this series here. If you have any video topic recommendation that you'd like me to share about or talk about, then do share in the comment section. Also planning to start a series about Hindu scriptures, because that's something that I have deep interest in, and Indian history is something I recently started really studying about. There's a lot that we can do on this channel, and if you have any recommendations, feel free to put them down there in the comment section. Any feedback, any and every feedback is truly appreciated. You can DM me on Instagram or you can write it in the comment section. I'll be sure to respond. It means a lot to me that you're watching 20-minute long videos of mine, because I know time is the most precious thing. So thank you so much for watching. Bye bye.